हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजडम ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, याद है आपको? लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैलेंसी का आरती, जिससे आपके केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, द एंटायर केमिस्ट्री विल गेट सिंपल। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डू वॉच दैट वीडियो। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस मूव टू another interesting part of the chapter called as chemical properties of metals. This is from your chapter metals and non-metals, right? Now in this video we are going to cover four simple reactions. पहला रिएक्शन क्या है? मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, इसके बाद मेटल्स को पानी से रिएक्ट करेंगे, फिर मेटल्स को एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, और लास्ट में मेटल्स को सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे। चलो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले चीजों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना क्यों जरूरी है पता है? बिकॉज सारे मेटल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सारे मेटल्स का रिएक्टिविटी एक दूसरे से अलग अलग होता है। टॉप वाला जो मेटल है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बॉटम वाला जो मेटल है ना, सबसे कम रिएक्टिव है। So this entire series is arranged on the basis of decreasing order, where you will find hydrogen in between. अच्छा, हाइड्रोजन को हमने क्यों रखा पता है? बिकॉज हम लोग रिएक्शन मेटल्स विद एसिड्स का भी तो करने वाले हैं। सो जब एसिड को रिएक्ट करेंगे, एसिड्स में क्या कॉमन होता है बच्चे लोग? हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जैसे मैंने बोला, हर एक मेटल एक दूसरे से अलग अलग होता है, इसका मतलब सबका रिएक्शन भी अलग अलग होगा। कुछ रिएक्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पे, किसी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हीट करना पड़ेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड द हाईली रिएक्टिव मेटल कॉल्ड एज पोटेशियम एंड सोडियम। दे आर सो वेरी रिएक्टिव चिल्ड्रन दैट दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। और जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। इसके बाद आता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम है इसीलिए इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, इनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। इसके बाद के जो दो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक, उनका रिएक्टिविटी और कम है, इसीलिए उनको थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ता है। आयरन इज वन सच मेटल चिल्ड्रन दैट हैज अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टू ब्रेक दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सो आयरन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। तो क्या करना पड़ता है पता है? आयरन के फाइलिंग्स को लेते हैं हम लोग। फाइलिंग्स मतलब क्या? पाउडर मेड अप ऑफ आयरन। इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, यू विल गेट इट्स रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर एक ऐसा मेटल है, व्हेन इट इज हीटेड इट डेवलप्स अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, राइट? लेट अस रिवाइज द एंटायर पार्ट। सबसे पहला, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। आयरन डज नॉट रिएक्ट इवन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। तो क्या करेंगे? उसके छोटे 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 फाइलिंग्स को ले लेंगे, पाउडर को ले लेंगे। कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का लेयर आ जाएगा, किस चीज का? कॉपर ऑक्साइड का। चलो अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। सबसे पहला रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बोला था, पोटेशियम एंड सोडियम। बच्चा लोग, पोटेशियम एंड सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है दैट दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। और जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा इट्स रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पोटेशियम, दैट इज के। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। बच्चे लोग, ऑक्सीजन के लिए मैंने O2 क्यों लिखा पता है? बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गैस। ऑल द गैसेस आर डाइएटॉमिक इन नेचर। डाई का मतलब क्या? टू एटम्स। सो व्हेन पोटेशियम इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, दैट इज O2, पोटेशियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा K2O, which is potassium oxide. Same reaction is for sodium also. सोडियम का भी वैलेंसी 1 है,
उसको भी अगर हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, हमें वापस से क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड विच इज Na2O। बैलेंसिंग का जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी अ टेक होम असाइनमेंट फॉर यू ऑल। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना। अब ये छोटा छोटा काम मैं नहीं करता, ये आप लोग कर लीजिए। इसके बाद चलते दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन किसके साथ था बच्चा लोग? कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपको पता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, इनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो जब आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को हीट करोगे तो क्या होगा पता है? सिंपल, उनके ऑक्साइड्स मिलेंगे। चलो, कैल्शियम इज Ca, ऑक्सीजन इज अगेन O2। कैल्शियम का वैलेंसी क्या है पता है? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2। दोनों का वैलेंसी सेम रहेगा तो क्या करेंगे? कैंसल करेंगे सबसे पहले। 2 1s are 2 and 2 1s are 2। अब रिवाइज्ड वैलेंसी कितना मिला? 1 and 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CaO। अब क्योंकि हम लोग इसको हीट कर रहे थे तो क्या करेंगे? एरो के ऊपर बना देंगे ट्रायंगल। ओके, इसके बाद आएगा मैग्नीशियम। इवन मैग्नीशियम हैज वैलेंसी 2। सेम फंडा यूज करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? MgO। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। बैलेंसिंग वाला काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद एल्यूमिनियम एंड जिंक। बच्चा लोग, एल्यूमिनियम एंड जिंक का रिएक्शन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इनको थोड़ा सा ज्यादा हीट करना पड़ता है। सो एल्यूमिनियम एंड जिंक दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। स्ट्रांगली हीटिंग के लिए ट्रायंगल बड़ा नहीं बनाने का, उतने ही साइज का बनाने का ट्रायंगल। अच्छा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना? 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। वैलेंसी 3 वैलेंसी 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा Al2O3। बच्चा लोग, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, इट डेवलप्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में खास बात क्या पता है? इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर एल्यूमिनियम। इसलिए जब भी एल्यूमिनियम मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करना होता है तो क्या करते पता है? एनोडाइजिंग टेक्निक यूज करते। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द मेटल ऑफ एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सिंपल है। अब आते हैं जिंक की तरफ। जिंक का रिएक्टिविटी भी एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कम है, इसलिए इसको भी स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। सो व्हेन जिंक इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिंक डेवलप्स अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। बट चिल्ड्रन, दिस रिएक्शन इज डन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। अब आते हैं लास्ट हमारे फेवरेट आयन की तरफ। चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था आयन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। तो क्या किया जाता है? आयन के छोटे 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 प्यारे 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 क्या लेंगे? फाइलिंग्स को ले लेंगे। सो आयन के फाइलिंग्स को जब आप हीट करोगे ना, पाउडर, इफ इट इज एडेड ऑन द बर्नर, यू विल फाइंड ऑक्साइड ऑफ आयन। ऑक्साइड ऑफ आयन का फॉर्मूला पता है क्या है? Fe3O4। अब दिमाग में घंटी बजी, सर हमने तो आज तक जब भी आयन का रिएक्शन किया या तो हमको मिला FeO या तो हमको मिला Fe2O3। आपने तो नया ज्ञान दे दिया Fe3O4। क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि सर Fe3O4 आया कहां से? तो सबसे पहले रिएक्शन सोचो क्या हुआ। मैंने लिया था आयन, मैंने उसको रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, हमने इस मेटल को हीट किया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं? इनके वैलेंसीज को लिखते हैं। आयन का वैलेंसी इज 2, ऑक्साइड का वैलेंसी इज ऑल्सो 2। अब अगर वैलेंसी सेम होगा तो कैंसिल करके 1 and 1 आ जाएगा। अब अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा FeO। चिल्ड्रन, FeO यहां पे वैलेंसी लोअर था, क्योंकि लोअर था इसका नाम क्या आएगा? फेरस ऑक्साइड। चलो दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। अगर मैंने आयन का वैलेंसी लिया होता 3, तो आयन इज 3, ऑक्साइड इज 2। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे को फॉर्मूला क्या मिलेगा?
Fe2O3। यहां पे आयन का वैलेंसी हायर वैलेंसी है, इसीलिए नाम क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। एक था फेरस FeO, एक है फेरिक Fe2O3। ये तो दोनों चीज सिंपल है, पर सर आपने तो कुछ नया ही बताया, ये नया कैसे बना? सिंपल है, दोनों को ऐड करो ना। मेरे पास ऊपर के फॉर्मूला में कितना आयन है? 1, नीचे कितना है? 2, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? Fe3। ऊपर कितना ऑक्सीजन है? 1, नीचे कितना है? 3, दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा? O4। ऊपर वाला था फेरस ऑक्साइड, उसके बाद है फेरिक ऑक्साइड, तीसरा बनेगा आयन ऑक्साइड। समझा क्या? सो दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला Fe3O4। बैलेंसिंग का काम बहुत सिंपल है, लेफ्ट में 1 एटम, राइट में 3 एटम, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। लेफ्ट में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट में 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इक्वेशन हो गया बैलेंस। आगे चलते हैं हमारे फेवरेट कॉपर की तरफ। अगर हमने कॉपर को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा? सिंपल, कॉपर विल डेवलप ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। चिल्ड्रन, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करते हैं। एक ले लो सेटअप, जिसमें रहेगा एक स्टैंड, एक रहेगा मेटल का रॉड, और मेटल के रॉड को नीचे से शेगड़ी लगा के क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब मेटल के रॉड को हीट करेंगे, मेटल बना हुआ है कॉपर के साथ, तो क्या बनेगा? एक ब्लैक कलर का लेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर ऑक्साइड। So when copper is treated with oxygen in the presence of heat, it develops a black colored layer of copper oxide. बैलेंसिंग का काम घर पे करो। इसके बाद कॉपर के बाद कौन सा एलिमेंट था चिल्ड्रन? कॉपर के बाद है मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव है। राइट, सो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। बच्चों लोग, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर की। अब अपने को पता है कि सारे मेटल्स अलग अलग होते हैं, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ मेटल्स टू रिएक्ट विथ वाटर इज डिफरेंट। फ्यू ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, फ्यू ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर, and few metals react with steam. But children, we know that the least reactive will never react with water. Let us understand the reaction. मैंने बोला पानी 3 टाइप का होता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। बट चिल्ड्रन, तीनों पानी का फॉर्मूला तो H2O ही है, राइट? बट द स्प्लिटिंग of the reaction is going to be different. जैसे अगर cold water and hot water है, they exist in liquid state, whereas steam exists in the form of gas. अब अगर cold and hot water है, क्योंकि वो liquid state में है, the splitting of cold water and hot water is going to be in the form of H plus and OH minus. याद रखना, लिक्विड है H प्लस एंड OH माइनस, और अगर स्टीम है द स्प्लिटिंग इज गोइंग टू बी H प्लस एंड O2 माइनस, बिकॉज वो गैस है। वापस से बात करते हैं। देखिए, पानी 3 टाइप का, कोल्ड, हॉट, स्टीम। कोल्ड, हॉट, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में स्प्लिटिंग H प्लस OH माइनस। स्टीम, गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में स्प्लिटिंग H प्लस एंड O2 माइनस, बिकॉज ऑक्साइड का वैलेंसी क्या है? 2। अब धड़ाधड़ इनके रिएक्शन को लिख लेते फटाफट। जैसे मैंने बोला, पोटेशियम और सोडियम दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। सो व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, आपको पता है कोल्ड वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। लिक्विड स्टेट में है, स्प्लिटिंग कैसे होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब अगर OH नेगेटिव है तो मेटल पोटेशियम OH के साथ कंबाइन करेगा, दोनों का वैलेंसी 1 है। अगर अब उनको क्रॉस करेंगे, हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? KOH। अच्छा,
H प्लस और OH माइनस में स्प्लिटिंग हुआ था, OH तो यूज हो गया, बचा क्या? H प्लस। अकेला H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज हाईली अनस्टेबल, सो इट विल कंबाइन विथ अनदर H प्लस टू मेक हाइड्रोजन गैस। सिंपल है रिएक्शन। इसके बाद आता है सोडियम। बच्चा लोग सोडियम का भी वैलेंसी सेम है, मतलब वो भी H प्लस और OH माइनस में से OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा NaOH। रिलीज क्या होगा? रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। सो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide, and they release hydrogen gas along with a lot of heat energy because they are very reactive, तो heat energy तो release करेगा ही करेगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहां पे एक बॉटल दिख रहा है, बॉटल के अंदर कुछ रखा हुआ है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा था, वाटर से के साथ रिएक्ट करने के बाद भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसको रखे कहां पे? इसलिए इसको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। केरोसिन क्या है पता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ब्लॉक करेगा। तो दोनों रिएक्शन समझ गया। अब चलते हैं अगले मेटल की तरफ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये किससे रिएक्ट करेंगे? गरम गरम पानी के साथ। गरम गरम पानी, बट फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। लिक्विड मतलब स्प्लिटिंग कैसे होगा बच्चा लोग? H प्लस एंड OH माइनस। मतलब मेटल कैल्शियम किससे कंबाइन करेगा? OH माइनस के साथ। कैल्शियम का वैलेंसी 2, OH माइनस का वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा CaOH द होल ट्वाइस। बैलेंसिंग का काम आप लोगों की जिम्मेदारी। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। अच्छा, उससे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी तो रिलीज होगा, भूल जाते हो बार बार। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन। ले स्टेटमेंट कौन लिखेगा? सो कैल्शियम के साथ एक आता है गिव रीजन। गिव रीजन ये आता है व्हाई कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पिछले वाले रिएक्शन में आपको याद है हाइड्रोजन गैस एस्केप हुआ क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है पोटेशियम एंड सोडियम का। कैल्शियम का रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस प्रॉपर एस्केप नहीं हो पाता। हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके वजह से ड्यू टू द difference in density the metal appears to be floating on the surface of water. An important give reason comes for 2 marks in your board examination. इसके बाद फाइनली आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। वैलेंसी दोनों का सेम है, ओके। तो यहां पे भी क्या होएगा? H2O के साथ रिएक्ट करेगा, OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? MgOH ट्वाइस। रिलीज क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। दोनों ने किससे रिएक्ट किया? हॉट वाटर के साथ। अब अगले जो 3 मेटल्स है वो किनसे रिएक्ट करेंगे? वो रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद दैट ऑफ स्टीम। अब यहां पे कौन कौन से मेटल रिएक्ट करने वाले? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस गो फॉर a small experiment. So when metals are treated with steam, you will get metal oxide by releasing hydrogen gas. चलो छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक ले लिया स्टैंड, एक ले लिया बेंडिंग ट्यूब। ट्यूब के अंदर डाल दिया हमने एक ग्लास वुल दैट इज सोक्ड इन वाटर। इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। चिल्ड्रन क्या करेगा? It has a texture of wool which is soaked in that of water and एक छोटा सा metal का box. This metal box can be made up of aluminium, it can be made up of zinc, iron, lead, anything. एक ले लिया delivery tube. Delivery tube is immersed in a beaker that is filled with water so that the gases which are released are observed through the bubbles. अब हम क्या करेंगे? बर्नर को हीट करेंगे।
जैसे जैसे आप बर्नर को हीट करोगे, द हीट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द ग्लास वूल. थ्रू द ग्लास वूल, since it was soaked in water, the water will convert into steam, and this steam will automatically combine with the metal. So when the reaction of steam with that of metal takes place through the delivery tube, you will find a gas is getting released. This bubble formation is of hydrogen gas, जिसका डेंसिटी पानी से कम है. So you'll find the hydrogen gas got released, right? So when a metal is treated with that of water in the form of steam, you get metal oxide and you get hydrogen gas released. चलो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन का. चिल्ड्रन, एल्यूमिनियम वैलेंसी कितना है? 3. अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम स्प्लिट्स इनटू H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. सो एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा ऑक्साइड के साथ एंड इट विल मेक अ कंपाउंड कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सिंपल है. बचा क्या? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड. सिमिलरली इफ आई टेक जिंक, जिंक भी अगर कंबाइन करेगा स्टीम के साथ, रिएक्ट करेगा ऑक्साइड से, बना देगा जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. आयरन के केस में इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने लास्ट वाला जो एग्जांपल किया था उसमें आयरन का वैलेंसी 2 एंड 3 दोनों को ऐड कर दिया था. सो ऑक्साइड फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? ऑक्साइड फॉर्मूला मिलेगा Fe3O4 by releasing hydrogen gas. Children, balancing part is going to be homework for you all. Acha, what about the least reactive metals? The least reactive metals like lead, copper, mercury, silver, platinum, gold, इनका रिएक्शन पानी के साथ नहीं होता. ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम, किसी के साथ भी इनका रिएक्शन नहीं होगा. Let us understand the third reaction, that is reaction of metals with that of dilute acids. Children, if I talk about reaction of metals with dilute acid, हमेशा याद रखना जो highly reactive होते हैं ना, they react explosively, और जो less reactive होते हैं they react less vigorously, और जो least reactive होते हैं उनका तो नामो निशान ही नहीं है, they will never react with acids. अब सबसे पहले बात करते हैं highly reactive की, that is potassium and sodium. आपको पता है हर एक एसिड में कॉमन क्या होता है? H positive ion. So if H is positive, if I consider HCl, HCl में H positive है, नेगेटिव कौन है? Cl. K किससे कंबाइन करेगा? Cl से. K का वैलेंसी 1, Cl का भी वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे प्रोडक्ट मिलेगा KCl. कुछ बच गया क्या? Yes, H plus ion बच गया. That will be released in the form of hydrogen gas. आप दुनिया का कोई भी एसिड ले लो, अगर H2SO4 भी ले लिया तो K किससे कंबाइन करेगा? SO4 से. K का तो वैलेंसी 1 है, SO4 का वैलेंसी है 2. अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा K2SO4. ओके, K2SO4 मिला एंड इसके साथ साथ रिलीज क्या होगा? रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस. K के बाद आता है Na. Na का भी वैलेंसी 1. अगर मैंने HCl से रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड. अगर मैंने सेम Na को रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो क्या मिलेगा? Na2SO4 and it will release hydrogen gas. So whenever a metal is treated with an acid, you get salt and you get hydrogen gas released. You consider any acid. Let us understand the reaction for other metals like calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron and lead. इनका रिएक्शन थोड़ा लेस विगरसली होता है. तो अगर मैंने कैल्शियम लिया, इसको HCl के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम का वैलेंसी कितना? 2, Cl का वैलेंसी कितना? 1. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला मिलेगा CaCl2. रिलीज क्या हो जाएगा बच्चा? रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस. सेम अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया होता. अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन. मैग्नीशियम को रिएक्ट करो HCl के साथ, अगेन मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 है,
क्रॉस करके आपको क्या मिलेगा, MgCl2, वापस से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अगर हमने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम इज 3 वैलेंसी, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, AlCl3, क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। वंस अगेन एल्यूमिनियम के बाद अगर मैंने लिया जिंक, जिंक का वैलेंसी कितना है बच्चा, 2, तो जिंक किससे कंबाइन करेगा, Cl के साथ, वैलेंसी 2 वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ZnCl2, क्या रिलीज होगा, रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसके बाद आते हैं आयन की तरफ। आयन का मैंने बोला था एक हायर वैलेंसी एक लोअर वैलेंसी, लेट अस कंसीडर द हायर वैलेंसी। इफ यू कंसीडर हायर वैलेंसी you will get FeCl3, अगर आप लोअर वैलेंसी कंसीडर करोगे you will get FeCl2। जनरल केसेस में भी कंसीडर द लोअर वैलेंसी। इन केस यू हैव एडेड टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, फलाना ढिमकाना, तो क्या करने का, वैलेंसी 3 लेने का। ओके, यहां पे भी क्या रिलीज होगा बच्चा लोग, रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ओके, अच्छा, दिस वॉज रिएक्शन ऑफ आयन। आयन के बाद आता है लेड। लेड को अगर मैं एसिड से रिएक्ट करूं, लेड का वैलेंसी है 2, क्लोराइड का वैलेंसी है 1, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, PbCl2, रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। सो व्हेनेवर अ मेटल इज ट्रीटेड विद एन एसिड यू गेट सॉल्ट। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो आपको क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सिमिलरली अगर आप ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, तो कैल्शियम का वैलेंसी है 2, सल्फेट का भी वैलेंसी है 2, अगर दोनों के वैलेंसी सेम होते हैं हम उनको कैंसिल करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा CaSO4। रिलीज क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगर कैल्शियम के बदले मैंने लिया मैग्नीशियम, वैलेंसी तो सेम है, प्रोडक्ट मिल जाएगा MgSO4 और रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम के बाद यू हैव एल्यूमिनियम, वैलेंसी इज 3, सल्फेट का वैलेंसी है 2, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा Al2SO4 द होल थ्राइस, राइट। हाइड्रोजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड इन द रिएक्शन। इसके बाद आता है जिंक, वैलेंसी 2 है, सल्फेट का भी वैलेंसी 2 है, दोनों के वैलेंसी सेम है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ZnSO4, हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड। आफ्टर जिंक यू हैव आयन, आयन के केस में वैलेंसी वाज 2। अच्छा, अगर मैंने वैलेंसी 2 लिया तो दोनों का वैलेंसी 2 and 2, क्रॉस करेंगे तो विल गेट द फॉर्मूला FeSO4, अगेन हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड। आयन के बाद आता है लेड। लेड का वैलेंसी कितना बताया था मैंने, इट इज 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2 है, अगर आप इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द फॉर्मूला एज PbSO4। रिलीज क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। सो हियर when a metal is treated with an acid you get salt and hydrogen gas. Generally children, if you take a nitric acid, nitric acid के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमेंबर, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजन देता है। अब अगर नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीजन देगा तो किसको देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है, किससे कंबाइन करेगा, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो अगर जब नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीजन देगा तो किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देने के बाद क्या बना देगा, बना देगा वाटर। सो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू मेक वाटर। ओके, अब ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या, ऑक्सीजन देना। ओके, अब अगर वो वाटर बन गया तो ये वाटर के लिए ऑक्सीजन आया कहां से, नाइट्रेट ग्रुप में से, दैट इज NO3 ग्रुप में से। तो जो नाइट्रेट का ग्रुप है वो हो जाएगा रेड्यूस। सो द नाइट्रेट ग्रुप विल गेट रेड्यूस टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड आयन। इट कैन फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड ग्रुप। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द काउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो जनरल रिएक्शन में व्हेनेवर अ मेटल इज ट्रीटेड विद एन एसिड हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट नाइट्रिक एसिड के केस में सॉल्ट हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को क्या बना देगा, हाइड्रोजन को बना देगा पानी यानी वाटर। अब ये जो ऑक्सीजन आया, ये आया कहां से, ऑक्सीजन आया नाइट्रेट ग्रुप में से। तो नाइट्रेट वाला जो ग्रुप है दैट विल गेट रेड्यूस, रेड्यूस मतलब कम हो जाएगा, कम होके क्या बनाएगा, आइदर इट कैन मेक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और इट कैन मेक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Is it applicable to all the metals? No, children. Metals like magnesium, metals like manganese, they are less reactive in nature. तो अगर इनको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो अपने को सिंपल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलता है। Let us understand the reaction of copper with nitric acid. जैसे मैंने बोला, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले कॉपर का चार्ज है पॉजिटिव, वैलेंसी कितना है 2। नाइट्रिक एसिड को आप स्प्लिट कर दो, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। कॉपर किससे कंबाइन कर लेगा, NO3 से। कॉपर का वैलेंसी 2, NO3 का वैलेंसी 1। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा CuNO3 ट्वाइस। अब मेरे पास क्या बचा, हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन तो रिलीज नहीं होता क्योंकि यहां पे हमने कौन सा एसिड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया। अब अगर हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज करने वाला है। जब वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो वो उसको क्या बना देगा, हाइड्रोजन को बना देगा पानी यानी वाटर। अब ये जो ऑक्सीजन आया, ये आया कहां से, रिएक्शन में HNO3 जो है इसके NO3 ग्रुप में से आया। मतलब NO3 का ग्रुप विल गेट रेड्यूस होके क्या बनाएगा, रेड्यूस होके बनाएगा NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड है तो क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट फिक्स रहेगा दैट इज CuNO3 ट्वाइस। अगेन ऑक्सीडेशन भी होगा तो आपको वाटर भी मिलेगा, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बदले अब आपको मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। चिल्ड्रन, ये जो दो इक्वेशन है ना, दीज आर योर टेक्सचुअल इक्वेशंस, राइट। इसीलिए इन इक्वेशंस का एग्जाम में आने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है। एट द सेम टाइम इक्वेशन का बैलेंसिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसलिए इसको एक बार प्लीज याद से प्रैक्टिस कर लेना। Okay, that's all for the day, children. We'll stop here. Thank you so much. God bless you all.